अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 के यूनिट नंबर 1 का आज हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। और आज हम इस पार्ट की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बारे में और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं और इसको जो है आपने सॉल्व करना है और इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चंस मैंने नोटबुक पर लिख ली हैं और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ए पार्ट है 631 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको हम लिख भी लेते हैं 631 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका कॉन्सेप्ट के मल्टीप्लाई करते कैसे हैं और दूसरे आपके टेबल्स को आपने याद कर लेना है ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता हो कि मेरे पास वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं और कौन सा नंबर जो है वो किस टेबल पर जाता है। और दूसरी चीज़ ये, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये तो 1 वैल्यू वाली मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 वैल्यू हो जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही नंबर होता है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले जो वंस होते हैं, ये वंस ही है ना क्योंकि एक सिंगल डिजिट है, अगर 2 डिजिट होते तो हमारे पास वंस भी होते और टेंस भी होते। तो पहले वंस वाला समझते हैं। वंस वाली मल्टीप्लिकेशन में आपने सबसे पहले वंस को वंस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसको टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उसको हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और अब हम इसको स्टार्ट करें। तो 4 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12 का जो 2 है वो आप नीचे लिख दोगे और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। और 4 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है 24। अब 24 में जब आप ये कैरी वाला 1 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो आपके पास आंसर आ रहा है 2524। अब ये पार्ट देखें। सबसे पहले आपके पास 431, तो हम लिख लेंगे 431 और मल्टीप्लाई करना है आपने 35 के साथ। अब पहले तो फर्स्ट स्टेप ही करेंगे ना, ये 2 स्टेप्स में होगा क्योंकि हमारे पास नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप ही रिपीट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 5 को पहले वंस है तो वंस को वंस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 इज़ 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 15। तो 15 में आप क्या करोगे, 5 यहाँ पे लिख दोगे और जो 1 बच जाएगा वो कैरी चला जाएगा। और अब 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 5 4 20 होता है, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे जब आते हैं तो सबसे पहले आपने वंस की जगह पे क्रॉस लगा देना है। क्यों? क्योंकि आप टेंस को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो ये आपने लाजमी करना है। अब टेंस में हमारे पास क्या है 3 है। अब 3 ने बारी बारी मल्टीप्लाई होना है। 3 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 के साथ और फिर इस 4 के साथ। तो पहले 3 को वंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 इज़ 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स को बड़े ध्यान से नंबर्स के नीचे लिखना है आपने। अब जो आपके पास दोनों स्टेप्स का आंसर आया ना उसको आपने प्लस कर देना है। 5 में जब आप कुछ भी प्लस नहीं कर रहे तो 5 आ जाएगा, 5 में आप 3 प्लस कर रहे हो तो 8 आ जाएगा, 9 में आप 1 प्लस कर रहे हो तो 10 आ जाएगा, 0 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा और ये वाला 1 नीचे आएगा तो इस तरह से। तो ये आपके पास बन जाएगा 15,085। आपने इसका सी पार्ट देखना है, उसको पहले लिख लेते हैं 8 4 3 4 और नीचे आपके पास है 31 और इनको हमने करना मल्टीप्लाई। मैं स्पेस के साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब मैं कैरी दूँ या जब मैं ऐड करने लगी हूँ या जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं ज़रा क्लियर रहूँ और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब सबसे पहले तो ये 1 है, 1 ने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होना है। 1 ने जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 को जब आप 4 से करोगे आपके पास 4 आ जाएगा, 1 3 इज़ 3 आ जाएगा, 1 4 इज़ फिर से 4 आ जाएगा और 1 8 इज़ 8 आ जाएगा। अगले स्टेप में जब आएंगे तो मैंने आपको बताया था जब आप टेंस को मल्टीप्लाई करने लगोगे यानी सेकंड वाले नंबर को, तो सबसे पहले आपने क्रॉस डाल देना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 होता है, 2 नीचे आ जाएगा और 1 जो है कैरी चला जाएगा अगले नंबर पे। 3 3 9 होता है, 9 + 1 10 हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा और 1 उससे अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा जिसे अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 होता है, 12 + 1 13 हो जाएगा, 3 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 8 24 होता है, 24 + 1 25 हो जाएगा। अब हमने ऐड कर देना है,
4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 आ गया। 3 के नीचे 2 है, 3 + 2 5 हो गया। इस 4 के नीचे फिर से 0 है तो 4 ही आएगा। 8 के नीचे 3 है तो 11 का 1 आ जाएगा और नेक्स्ट 1 कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6 और ये 2 जो है इसकी जगह पर 2 ही आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है आपके पास 261,454। डी पार्ट देखें, इसमें आपके पास वंस भी हैं, टेंस भी हैं और हंड्रेड्स भी हैं। आप इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है 8046 और फिर हमारे पास है 678। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले वंस है तो वंस को हमने वंस से, टेंस से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप 8 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जो है आपके पास 48 होता है। 8 यहाँ पर आ गया और 4 कैरी चला गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 32 होता है। 32 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 नीचे आ गया और 3 कैरी चला गया। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 0 आ जाएगा और जो 3 कैरी दिया हुआ था उसको हम लिख देंगे 0 में ऐड करने के बाद। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने एक क्रॉस लगा देना है। अब टेंस की बारी है। टेंस पे 7 है तो 7 बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगा और हम 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले 1 से होगा, फिर 10 से होगा, फिर 100 से होगा और फिर 1000 से होगा। तो आप सबसे पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास 42 आता है। 2 यहाँ पर आ गया और दोबारा से 4 कैरी चला गया। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 7 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ जाता है। 28 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। 2 इधर चला गया और 3 फिर से यहाँ पे कैरी आ गया। अब आप 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही होता है तो हम सिर्फ कैरी वाला 3 लिखेंगे। और 7 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 56 आएगा। अब जब हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो 2 क्रॉस डाल देते हैं, यानी 2 स्पेसेस आपने छोड़ देनी है राइट हैंड साइड से। 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 36 आएगा। 6 नीचे आ गया और 3 जो है वो अगले नंबर पे कैरी चला गया, जिसको आपने अब मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 आएगा। 24 में जब आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। 7 नीचे आ गया और 2 यहाँ पर कैरी चला गया। 6 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और 0 के साथ जो है वो 2 कैरी वाला भी है तो हम 0 के बजाय 2 लिख देंगे। और 6 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आता है। अब हम इस आंसर को प्लस करते हैं। 8 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 6 2 और 0, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 होता है। 8 में जब आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ये इसका मतलब होता है ये 0 है, तो 8 ही आंसर आएगा। 3 और 2 5 होता है। 5 में 6 ऐड करोगे 11 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और 8 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। आप यहाँ लिख दोगे। फिर आपने 1 कैरी दे दिया। 15 का 5 नीचे आ गया था, 1 कैरी चला गया। 6 और 6 जो है 12 होता है। 12 + 1 13 होता है। 13 + 2 15 होता है। 5 नीचे आ गया, 1 नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला गया। 8 और 5 13 होता है। 13 + 1 14 होता है। 4 यहाँ आ गया और 1 कैरी चला गया और 4 + 1 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि आंसर हमारे पास बन क्या रहा है। ये 1s हैं, ये 10s हैं, ये 100 हैं, ये 1000 हैं, ये 10,000 हैं, ये 100,000 हैं और ये उसके बाद मिलियन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 5,455,188। तो ये आपका आंसर है। इसका ई पार्ट देखें, 7,601 7,601 और सेकंड है आपके पास 546। 6 से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करते हैं। 1s को बारी बारी हमने सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और स्टार्ट करना है हमने राइट हैंड साइड से। तो 1s को 1s से 6 1 is 6 हो जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 6 6 36 होता है तो उसका 6 नीचे आ जाएगा और 3 अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा। 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद 42 आता है। 42 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये 45 हो जाएगा।
नेक्स्ट लाइन में जब आपने आना है तो पहले आपने क्रॉस लगा देना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 का 4 नीचे लिख देना है, 2 अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा, और 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 28 आ जाएगा, और उसमें 2 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। अब इस 5 की बारी है, तो ये हंड्रेड्स वाला नंबर है। अगली लाइन में जब आपने आना है तो आपने फिर 2 क्रॉस लगा देने हैं। पहले 1 लगाया था, जैसे जैसे लाइंस आगे जाती जाएंगी तो क्रॉस भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे अगर 100 वाला नंबर है तो 2 क्रॉस आ जाएंगे, अब कभी 1000 वाला नंबर आएगा तो 3 क्रॉस आ जाएंगे। खैर 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 5 आ गया। 5 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0 आ गया। 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 30 आ गया। 30 का 0 आपने यहाँ लिख देना है, और 3 आपने कैरी दे देना है। 5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 आ गया, और 35 में जब आपने 3 ऐड किया तो आपके पास 38 आ गया। अब बारी है इन तीनों स्टेप्स को ऐड करने की। 6 नीचे तो क्रॉस हैं तो 6 ही आ जाएगा, 4 ऊपर भी 0 है, नीचे भी क्रॉस है, 4 ही आ जाएगा। 6 और 5 को ऐड करोगे 11 आएगा, 1 नीचे और 1 कैरी। 5 + 1 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 0 नीचे आ गया 10 का, और 1 कैरी चला गया। 4 + 1 5 हो गया। 8 और 3 को जब आपने ऐड करना है तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 का 1 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया, और 3 + 1 4 हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 4,150,146। हम सॉल्व करेंगे एफ पार्ट जो कि है 41,175, इसको लिख लेना है ऊपर, और नीचे हमारे पास है 80। अब सबसे पहले वंस की जगह पर 0 है। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अब हमने अगले स्टेप पे चले जाना है, तो पहले हम एक क्रॉस लगाएंगे। 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आता है, 0 नीचे आ गया और 4 कैरी चला गया। 8 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 56 आता है। 56 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास 60 हो जाएगा। 0 नीचे आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 1s are 8 होता है, 8 में जब आप 6 ऐड करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। 4 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, और 8 4s are हमारे पास 32 होता है। तो आंसर हमारे पास जब इनको प्लस करेंगे तो ऊपर तो वैसे ही सारे ज़ीरोज़ हैं, तो जो आपने लास्ट स्टेप में लिखा है वही आपके पास आंसर नीचे आ जाएगा प्लस होने के बाद भी, और ये आ रहा है 3,294,000, ये आपका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका जी पार्ट जो कि हमारे पास है 79,762 मल्टीप्लाई बाय 15। 79,762 लिख लेना है आपने ऊपर, नीचे आपने जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर लिख लेना है 15। अब पहले 5 जो हमारे पास नंबर वंस में है को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 10 आ जाएगा, 10 का 0 आपने लिख देना है और 1 कैरी चला जाएगा। 5 6 आर 30 होता है, और 30 में जब आप कैरी वाला 1 ऐड करोगे 31 आ जाएगा। 1 आपने नीचे लिख देना है, नेक्स्ट 3 जो है वो कैरी चला जाएगा। 5 7s are 35, 35 में जब आपने 3 ऐड करना है 38 हो जाएगा आपके पास। 8 आपने नीचे लिख देना है, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 9s are 45 होता है, 45 में आप 3 ऐड करोगे 48 हो जाएगा। 8 आपने नीचे लिख देना है, 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 7s are 35 होता है, 35 में आप 4 ऐड करोगे 39 हो जाएगा, और वो आपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट लाइन में आपने आना है, पहले ही राइट हैंड साइड पे आपने क्रॉस ऐड कर देना है। अब 1 को बारी बारी आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और सारे नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। 1 6s are 6 आ जाएगा। 1 7s are 7 आ जाएगा। 1 9s are 9 आ जाएगा, और 1 7s are फिर से 7 आ जाएगा। अब आपने इनको प्लस कर देना। 0 0 ही आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा।
8 और 6 14 होता है, 4 नीचे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 7 जो है आपके पास हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 6 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 9 और 9 क्या होता है? 18, 18 प्लस 1 19, 9 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। और 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1,196,430। ये आपका आंसर है। अब हम इसका एज पार्ट सॉल्व करेंगे। 63,506 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 303 के साथ। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से 3 को लेंगे और फिर बारी बारी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1s को, 10s को, 100s को, 1000s को और फिर 10,000 को। 3 6 18 होता है, 8 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आता है, तो सिर्फ जो कैरी वाला 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 5 15 होता है, 5 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 3 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 0 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। और 3 6 18 होता है, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, पहले आपने एक क्रॉस लगा देना है। अब 0 है, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 0 को 6 से किया 0 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 3 से किया 0 आ जाएगा और 6 से किया 0 आ जाएगा। अगले स्टेप पे आ जाएं, 2 क्रॉस लगा लेंगे। जैसे जैसे लाइन ज़्यादा होती जाएंगी आपके जो नंबर ऑफ क्रॉस हैं वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। 3 6 18 होता है, 8 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 0 0 होता है, सिर्फ 1 आ जाएगा। 3 5 15 होता है, 5 नीचे आ गया, 1 नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला गया। 3 3 9 होता है, 9 प्लस 1 10 हो गया, 0 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 6 18 होता है, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा आपके पास। अब आपने इन तीनों स्टेप्स को ऐड कर देना। 8 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 ही आ जाएगा। 1 है, 1 आ जाएगा। 5 और 8 को जब आप ऐड करोगे आपके पास 13 आ जाएगा। 3 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2 आ जाएगा। 9 और 5 को जब आप ऐड करोगे आपके पास 14 आता है, तो 4 नीचे लिख देंगे और 1 कैरी दे देंगे। 1 और 1 2 आ जाएगा और नीचे 19 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको अगर पढ़ो तो आंसर है 19,242,318। अब इसका आई पार्ट देखें, 11,098 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 237 के साथ। पहले 7 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो 56 आता है, 6 नीचे लिख देना, 5 ऊपर आ जाएगा। 7 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 63 आ जाएगा और जब आप उसमें 5 ऐड करोगे तो वो 68 हो जाएगा। 8 आपने इधर लिख देना, 6 कैरी चला जाएगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो उसकी जगह सिर्फ जो कैरी वाला 6 है वो आ जाएगा। 7 1s 7 हो जाएगा और फिर 7 1s 7 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखें, 3 8s 16 होता है, 6 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 9s 27 होता है, 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। 8 नीचे आ गया और 2 कैरी चला गया। 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आता है, तो हम सिर्फ जो कैरी वाला 2 है वो लिखेंगे। फिर 3 1s 3 हो जाएगा और 3 1s 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 2 क्रॉस लगा देने हैं आपने क्योंकि थर्ड लाइन है आपकी। 2 8s 16 होता है, 6 नीचे आ गया और 1 कैरी चला जाएगा। 2 9s 18 होता है, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। 9 इधर आ जाएगा और 1 अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा। 2 0s 0 होता है, तो सिर्फ कैरी वाला 1 नहीं लिखेंगे। 2 1s 2 होता है और नेक्स्ट 2 1s 2 होता है। अब आपने इसको प्लस कर देना है। 6 के साथ कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 और 6 को आप ऐड करोगे 14 आता है, 4 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 6 को आप दोबारा ये इसमें ऐड करोगे 14 आ जाएगा। 14 में 6 ऐड करोगे आपके पास 20 आ जाएगा। 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। 1 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 9 प्लस 7 जो है आपके पास 16 होता है। 16 प्लस 2 जो है आपके पास 18 होता है और 18 प्लस 2 जो है वो आपके पास 20 होता है। 0 आ गया नीचे और 2 वापस कैरी चला गया।
7 + 2 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 12 + 1 13 हो गया, 3 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा और आगे जो है नेक्स्ट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 2,630,146। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। शॉपकीपर सोल्ड 34,523 meter cloth in a week. How much cloth will he sell in 21 weeks? कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक हफ्ते में जो है वो इतने मीटर कपड़ा जो है वो बेचा है। अगर हम उसको 21 वीक्स दें तो जो है वो कितनी लेंथ का क्लोथ सेल कर सकता है, ठीक है, कितना कपड़ा बेच सकता है। इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और अब हम इसको रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने लिखना है क्लोथ सोल्ड इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर कितना कपड़ा बिका है और ये आपके पास है 34,523 मीटर। फिर आपने लिखना है हमारे पास जो है वीक्स कितने हैं, जो उसने दिए हैं वो है 21, ठीक है। और फिर आपने नीचे क्या निकालना है? क्लोथ विल सेल इन 21 वीक्स कि 21 वीक्स में अब हम कितना सेल करेंगे या शॉपकीपर कितना सेल करेगा। 34,523 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 21 के साथ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर लिख लेना है और नीचे आपने नंबर लिख लेना है। अब 1 को बारी बारी हम राइट हैंड साइड से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से, फिर 10 से और फिर बाकी सबसे। 1 3 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। सेकंड वाला देखें, 2 3 6 होता है, 2 2 4 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 2 4 8 होता है, 8 + 1 9 आ जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लें, 3 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 4 और 0 4 आ जाएगा, 3 + 9 12 का 2 नीचे आ जाएगा और 1 आगे चला जाएगा और 6 + 1 7 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख देना जो कि आपके पास है 724,983 और साथ आपने यहाँ पे मीटर भी लिख देना है। तो अगर 21 वीक्स में वो सेल करे इस हिसाब से तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। माजिद अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। माजिद जो है वो एक दिन में 11,045 रुपीज़ कमा लेता है। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज। एक साल के अंदर वो कितने पैसे कमाएगा। और फिर उसने बी पार्ट में पूछा है हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स। 2 साल में वो कितने पैसे कमाएगा। और अब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने लिख लेना है माजिद अर्न्स इन अ डे। एक दिन में वो कितने पैसे कमाता है और आपने बता भी देना है आगे 11,045। साथ यूनिट लाजमी लिखना है, रुपीज़, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था? 365 डेज का। आप यहाँ पे लिख दोगे माजिद अर्न्स इन 365 डेज। 365 डेज में वो जितना कमाता है यानी 1 डे का जितना कमाता है वो आपने 365 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11045 और नीचे है हमारे पास 365। 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 25 आ जाएगा। 5 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 4 20 होता है, 20 + 2 22 हो जाएगा। 2 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 0 0 होता है, खाली 2 ही आ जाएगा। 5 1 5 होता है और फिर 5 1 5 होता है।
नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 5 ज़ार 30 होता है, 0 नीचे आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 4 ज़ार 24, 24 में आप 3 ऐड करो, 27 हो जाएगा, 7 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आता है, तो ऊपर कैरी वाला 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा और दोबारा 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 3 5 ज़ार 15 होता है, 5 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 4 ज़ार 12 होता है, 12 + 1 13 हो जाएगा। 3 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 0 ज़ार 0 होता है, तो सिर्फ 1 आ जाएगा कैरी वाला। 3 1 ज़ार 3 होता है और फिर 3 1 ज़ार 3 होता है। और अब आपने इन तीनों स्टेप्स को प्लस कर देना है। यहाँ पर सिर्फ 5 है, 5 आ जाएगा। 2 है, 2 आ जाएगा। 2 + 7 + 5, 7 + 5 जो है आपके पास 12 होता है, 12 + 2 14 होता है। 4 आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया। 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 का 3 नीचे, 1 कैरी चला गया। 3 और 6 जो है 9 होते हैं, 9 + 1 10 होता है, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया और 3 + 1 4 होता है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4,31,425, 4,31,425 रुपीज़। तो अगर जो है वो इतने पैसे रोज़ कमाता है, 11,045 रुपीज़, तो एक साल के अंदर यानी 365 डेज़ के अंदर जो है वो उसके पास टोटल इतने पैसे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने जो है, ये तो आपका था इसका ए पार्ट, अब हमने इसका बी पार्ट भी करना है। बी पार्ट जो था उसमें उसने कहा था कि वो 2 साल में कितना कमाएगा, 2 इयर्स का उसने आपको टाइम दे दिया था। तो अगर एक साल में जो है वो इतनी अमाउंट कमा रहा है, 365 डेज़ का मतलब एक साल ही होता है ना, तो आप इस अमाउंट को डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इयर्स का आ जाएगा। तो पहले तो आपने इसको नीचे लिख लेना है, 4,31,425 और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10 होगा, 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 2 2 ज़ार 4 होगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और 2 4 ज़ार 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको भी आपने रुपीज़ में लिख देना है। ठीक है, 8,62,850। अगर वो 1 ईयर्स में इतने पैसे अर्न करेगा, ठीक है, तो जो है 2 इयर्स में वो इतने पैसे अर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन अ फैक्ट्री 20,134 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे। एक फैक्ट्री में एक दिन के अंदर जो है वो इतनी नोटबुक्स को छापा गया था, प्रिंट किया गया था। हाउ मेनी नोटबुक्स विल बी प्रिंटेड इन 10 डेज। अगर हर दिन जो है वो 20,134 नोटबुक्स जो है प्रिंट करते हैं, तो 10 डेज़ में 210 डेज़ में वो कितनी बुक्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और अब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। सबसे पहले तो आपने लिख लेना नोटबुक्स प्रिंटेड इन अ डे। एक दिन में कितनी प्रिंट हो रही हैं और आपने बता देना कि एक दिन में जो है वो फैक्ट्री 20,134 नोटबुक्स जो है उनको प्रिंट कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने दिन हैं हमारे पास, तो हमारे पास 10 डेज हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या निकालना है, टोटल नोटबुक्स प्रिंटेड इन 210 डेज। अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नोटबुक्स प्रिंटेड इन 210 डेज। तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 20,134 और ये मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। इसको हम यहाँ पर रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20,134 और नीचे आपने लिख देना है 10। सबसे पहले तो आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ऊपर तो फर्स्ट स्टेप में सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे।
नेक्स्ट 1 है, 1 4s आर 4 हो जाएगा, 1 3s आर 3 हो जाएगा, 1 1s आर 1 हो जाएगा, 1 0s आर 0 हो जाएगा और 1 2s आर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 2 4s आर 8 हो जाएगा, 2 3s आर 6 हो जाएगा, 2 1s आर 2 हो जाएगा, 2 0s आर 0 हो जाएगा, 2 2s आर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको ऐड कर लेना। ये 0 है, 0 आ गया, 4 है, 4 आ जाएगा। 8 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। 1 इधर आ गया और 1 कैरी चला गया। 6 + 1 7 हो गया, 7 + 1 8 हो जाएगा। 2 और 0 2 ही आएगा, फिर 2 और 0 है, फिर 2 ही आएगा और फिर खाली 2 है तो वो 2 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। पहले तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, फिर अब इसको पढ़ते कैसे हैं। आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और 3 डिजिट्स के बाद कॉमास प्लेस करते जाना है। 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दिया, फिर अगले 3 डिजिट्स के बाद लगा दिया। अब ये देखें, ये मिलियन वाली साइड है, ये 1000 वाली साइड है और उसके बाद ये 1s 10s और 100 वाली साइड है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें। 2,228,140 बुक्स। तो अगर वो रोज़ जो है इतनी बुक्स पब्लिश करेगा तो 210 डेज़ में उसके पास इतनी बुक्स पब्लिश हो जाएंगी। ठीक है, जो आपका आंसर है 2,228,140। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव ₹34,156 फॉर अ टूर ऑफ नारान एंड कागान। कह रहा है कि एक ग्रुप है और उसमें हर बंदा जो है ना वो इतने पैसे पे करेगा, क्योंकि वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं, एक टूर पे जा रहे हैं, नारान और कागान। इफ़ देयर आर 345 मेंबर्स, अगर जाने वाले लोग जो हैं वो 345 हैं, देन हाउ मच मनी विल द ग्रुप कलेक्ट ऑल टुगेदर। तो कुल मिलाकर जो है वो कितने पैसे होंगे, और इसको भी हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। सबसे पहले तो आपने बता देना है कि ईच मेंबर्स एक्सपेंस लिख लें, या जिस भी तरह से आप इसको लिख लें कि हर बंदा जो है वो अपना कितने अखराजात के पैसे जमा करवा रहा है, और वो थे 34,156। ठीक है, अब आपने क्या है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग जा रहे हैं, वो आपके पास कितने थे 345। ठीक है, तो आपने टोटल एक्सपेंस या टोटल बजट, ठीक है, या टोटल अमाउंट बता देनी है कि कुल मिला के उनके कितने पैसे हुए। तो इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 31456 यानी 31,456 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल लोगों के साथ। हर बंदा अगर इतने पैसे जमा करवा रहा है तो टोटल इतने लोग जो हैं उनके कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, सबसे पहले 5 है, 5 6 आर 30 होता है, 0 नीचे आ गया, 3 कैरी चला गया। 5 5 आर 25 होता है, 25 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये आपके पास 28 हो जाता है, 2 ऊपर कैरी चला गया वापस। 5 4 आर 20 होता है, 20 + 2 22 हो जाता है, 2 यहाँ पे आ गया और 2 इधर कैरी चला गया। 5 1 आर 5 होता है, 5 + 2 7 हो गया। 5 3 आर 15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। 4 6 आर आपके पास होता है 24, 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 4 5 आर 20 होता है, इसमें ये कैरी वाला 2 ऐड करते हैं तो 22 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ गया, 2 नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी चला गया। 4 4 आर 16 होता है, 16 + 2 18 हो जाएगा। 8 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 4 1 आर 4 होता है और इसमें ये कैरी वाला 5 हो जाएगा, और 4 3 आर 12 होता है। थर्ड स्टेप पे आ जाए। 3 6 आर 18 होता है, 8 नीचे आ गया, 1 नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला गया। 3 5 आर 15 होता है, 15 + 1 16, 6 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 4 आर 12, 12 + 1 13 होता है, 3 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 3 1 आर 3 होता है, 3 + 1 4 हो गया, और 3 3 आर 9 होता है। 0 8 और 4 जो है 12 होता है, 2 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 2 2 आर 4, 4 + 1 5, 5 और 8 13, 3 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया।
6 और 8 14 होता है, 14 और 7 21 होता है, 21 प्लस 1 22, 2 नीचे आ गया और 2 कैरी चला गया। 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, 5 नीचे आ गया और 1 कैरी चला गया। 4 और 2 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, 7 प्लस 1 8 होता है, 8 आ गया और 9 और 1 10 हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाना है। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 10,852,320। आंसर को आपने यहाँ पे लिख देना है। साथ में आपने यूनिट भी डाल देना है रुपीज़ का। बस ये आपका आंसर आ गया और यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन की कंप्लीट हो गई है।